नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन। रीवा में बेटे का शव पाने के लिए 3 दिन से चक्कर लगा रहा पिता। नगर निगम रीवा संपत्ति कर जमा करने पर दे रहा 50% तक की छूट। रीवा में अमहिया रोड से जल्द हटेगा अतिक्रमण। एसजीएमएच रीवा में गैंग रेप की घटना को पुलिस ने नकारा। रीवा सतना मार्ग पर सड़क हादसा, पिता की मौत, पुत्र गंभीर। रीवा में माता पिता की तरह बेटे का भी पुलिस ने करवाया अंतिम संस्कार। सतना में बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशान लोगों ने देर रात घेरा पावर हाउस। सतना में दंडवत यात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे 250 किसानों ने मांगी इच्छा मृत्यु। सतना में होटल संचालक ने ग्राहक को थाली से पीटा। मैहर के भाजपा नेता की सड़क हादसे में मौत। 23 दिन से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, परिजन परेशान। बाणसागर सोन नदी पुल का पिलर झुकने से रीवा शहडोल मार्ग बंद। एमपी में 2 जून लू और तेज गर्मी का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प एवं जन कल्याण पर प्रदर्शनी का उद्घाटन अटल कुंज ढेकहा रीवा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 11 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक एवं जन कल्याणकारी कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सतना महापौर योगेश ताम्रकार, रीवा सांसद जनार्दन और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त सहित अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय मोदी जी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प से सिद्धि तक इस विषय को पूर्ति करने के लिए जो 11 साल पहले 2014 में माननीय मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया था, आज 11 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज के जो 3 बिंदुओं को लेकर हमारी केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार का गठन हुआ, उस पर हम बहुत सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जहां 2014 के पहले अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, अब हमारे समाज के बीच में ये संदेश जा चुका है कि हमारा नेतृत्व एक बहुत सशक्त हाथों में है। मैं आज यहाँ पर आपके सामने ये बात कह सकता हूँ। देश को आगे हुए बढ़ते देखना चाहता है और जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, उन नीतियों के प्रभाव से स्वयं उन कार्यों को करने पर तत्पर है। आज चाहे वो खाद्यान्न के मामले, ये सब्सिडी उर्वरक के मामले में ले लीजिए, उर्वरकों के मामले में जो नुकसान खेतों को होता था, आज किसान नैनो यूरिया, नैनो डीएपी स्वयं मांगता है कि नैनो यूरिया होगी क्या, नैनो डीएपी होगी क्या। ये एक सहयोग का मामला है। इसी तरह से जैसे अपन कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबके प्रयास से जो मोदी जी का नारा है 2047 में विकसित भारत का इस राष्ट्र को स्थापित करने का, वो सबके प्रयास से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबका प्रयास, चाहे वो कोरोना काल में रहा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में रहा हो, या चाहे सामाजिक सुधारों के मामले में रहा हो, आज देश का हर नागरिक इन सरोकारों से सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। रीवा में बेटे की मौत के बाद उसका शव पाने के लिए एक पिता अपने परिवार सहित 3 दिनों से रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे और महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ललवा साकेत निवासी ग्राम गोपालपुर थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बेटा रोहित साकेत 25 तारीख को घर से निकला था, जिसके बाद से उसका कोई
कोई पता नहीं चला है। पिता ने बताया कि बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने रामपुर नैकिन थाने में दर्ज कराई है, जबकि अब जानकारी मिली है कि एक लावारिस शव बाइक सहित रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में मिला है। इसके बाद परिजन गढ़ थाने पहुंचे और वहां बाइक देखकर उसकी पहचान की और अस्पताल की मर्चुरी में फोटो से अपने बेटे की पहचान की। उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन ने बेटे के शव को लावारिस समझकर बदरिया मुक्तिधाम में दफन कर दिया था, जिसे पाने के लिए वह 3 दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगरपालिका निगम रीवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 जुलाई 2025 तक संपत्ति कर जमा करने विशेष छूट दी जा रही है। समय पर भुगतान करने पर 6% की छूट दी जाएगी, जबकि ऐसे भवन जिसमें भवन स्वामी स्वयं निवासरत हैं उन्हें मूल संपत्ति कर में 50% तक छूट दी जाएगी। हितग्राही इस छूट का लाभ पाने के लिए नजदीकी जोन कार्यालय, नगर निगम कार्यालय या फिर ऑनलाइन संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। रीवा में अमहिया रोड पर किए गए अतिक्रमण को 2 सप्ताह के भीतर हटाने की कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अमहिया मार्ग और प्रकाश चौराहे के आसपास अतिक्रमण को चिन्हित किया है। यहां अवैध कब्जों की वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। बुधवार को नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने मौके का भ्रमण कर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है वहां तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाए। कोठी कंपाउंड से अमहिया की ओर जाने वाले मार्ग पर चिन्हित अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाया जाए। गांधी कॉम्प्लेक्स, प्रकाश चौराहा क्षेत्र में मौजूद दुकानदारों से अभिलेखों के आधार पर चर्चा कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का भी आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया। बता दें कि 3 दिन पहले रानी तालाब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में गैंगरेप की घटना को पुलिस ने सिरे से नकार दिया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के बयान एवं उसके शिकायती आवेदन के आधार पर आरोपी महेंद्र तिवारी सहित 2 अन्य अज्ञात के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में यह वारदात हुई। पीड़िता अपनी मां का इलाज कराने आई हुई थी। 9 तारीख को 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और SIG मिली। हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी। 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की। उसको फिर से बेहोश हो गई और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी, और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। एक वार्ड बॉय है महेंद्र, इसकी माँ करीब 20 दिन से एडमिट थी। ये लड़की करीब 7-8 दिन पहले वहाँ से अटेंडर के रूप में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वहाँ पे उसका महेंद्र से संपर्क हुआ। महेंद्र इसको कॉल करता था, इसने भी उसको कॉल करना शुरू किया था। तो फिर महेंद्र ने उस दिन को इसको लड़की को बुलाया था कि सुपर स्पेशलिटी के गेट के आगे आके मिलना, और जब इसकी माँ और भाई सो गए थे तो फिर ये वहाँ गई थी। इसके बाद वहाँ पे महेंद्र इसको, लड़की के बयान के अनुसार महेंद्र इसका हाथ पकड़ के अब कहा था कि मेरे घर चलो, पास में मेरा घर है, तो वहाँ पे ले आने के से हाथ उसका पकड़ रहा था। और तभी महेंद्र के पास फ़ोन आया कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है। और तो फिर महेंद्र ने उसको बताया कि तुम तुरंत वापस जाओ, मेरा नाम मत लेना और किसी को बताना नहीं कि मैंने बुलाया था। तो उसके बाद फिर लड़की वो वापस चली आती है। लड़की का कहना है कि जब वो वापस जा रही थी, उसी बीच रास्ते में उसको 2 लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और
फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची वो बेहोश हो गई थी। मनीष, अन्य 2 लोग हैं विकास और मनीष, उनको हम सस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं। उनको अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी इसमें आरोपी। सतना से रीवा आ रहे बाइक सवार पिता पुत्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बेहरा निवासी रामशरण सिंह अपने पुत्र कमलेंद्र के साथ सतना जिले में ऐरा गांव पहुंचे हुए थे, जहां से बीती रात पिता पुत्र बाइक से रीवा आ रहे थे। इसी दौरान सतना जिले के कोरीगवा गांव में वह सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया गया है कि तेज रफ्तार कार की टक्कर से पिता पुत्र सड़क पर जा गिरे, जिससे पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना में बीती देर रात बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते लोगों ने रात 2:30 बजे पुराना पावर हाउस स्थित बिजली कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सिटी कोतवाली टीआई राघवेंद्र द्विवेदी और रात्रि गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वह पुलिस ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। गर्मी से परेशान लोग बच्चों को लेकर सड़कों पर घूमते नजर आए। बिजली कटौती से व्यापारियों को भी नुकसान हुआ। बिजली आपूर्ति सब्जी मंडी और पुराना पावर हाउस उप केंद्र से जुड़े कई इलाकों में प्रभावित रही। इसमें उतैली, कृष्णनगर, संग्राम कॉलोनी, जिला अस्पताल परिसर, पुष्पराज कॉलोनी, जय स्तंभ चौक, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, सिटी कोतवाली और पतेरी वितरण केंद्र के कुछ इलाके शामिल हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुराना पावर हाउस फीडर में 33 केवी लाइन का जम्फर उड़ने से यह समस्या आई और फॉल्ट को पता करने में ज्यादा समय लग गया। फिलहाल तकनीकी टीम ने फॉल्ट ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है। सतना में 43 डिग्री पारा के बीच तवे सी तप रही धरती पर दंडवत यात्रा कर किसान कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। जिसने भी किसानों का यह प्रदर्शन देखा हैरान रह गया। दरअसल बड़ी संख्या में किसान अपनी जमीन में पावर ग्रिड कंपनी के टावर और हाई वोल्टेज लाइन लगाने के एवज में मुआवजे की मांग को लेकर लेटी परिक्रमा करते हुए कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उनकी यह यात्रा नागौद थाना क्षेत्र के पौड़ी तिराहे से शुरू हुई थी। इन किसानों का आरोप है कि वे हाई कोर्ट से मुआवजे का केस जीत चुके हैं, इसके बाद भी पावर ग्रिड उन्हें मुआवजा नहीं दे रहा है। उनकी जमीनों पर टावर और हाई वोल्टेज लाइन लगने से न सिर्फ खेती प्रभावित हो रही है, बल्कि वे अपनी जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे हैं। इस दोहरी मार से त्रस्त होकर किसानों ने सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है और राष्ट्रपति के प्रति ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। अपने पूर्व घोषित आंदोलन के तहत पावर ग्रिड मुआवजे से प्रभावित 150 से अधिक किसान पौड़ी तिराहे से अपनी लेटी परिक्रमा प्रारंभ कर सतना कलेक्ट्रेट पहुंचे। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एजी कॉलेज मोड़ पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां रहने वाले कृष्णपाल कुशवाहा का उनके ही घर में छत विच्छित अवस्था में शव बरामद हुआ है। घर से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दी। आशंका जताई जा रही है कि उनकी मृत्यु करीब 3 से 4 दिन पहले हुई होगी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि घर के दूसरे कमरे में कृष्णपाल की मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन भी पड़ी हुई है। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। चूंकि परिवार में शव का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार करवाया। बता दें कि उसके माता पिता की भी इसी तरह से कुछ वर्षों पूर्व मौत हुई थी, जो घर के अंदर मृत अवस्था में ही पड़े मिले थे और कई दिनों तक उनका शव भी कमरे के अंदर ही पड़ा मिला था। क्योंकि इस परिवार के सारे बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, अतः घटना की सूचना पुलिस को समय रहते नहीं मिली और दुर्गंध आने पर पुलिस घटना स्थल पहुंची थी। तब पुलिस ने ही मृतक के माता पिता के शव का भी अंतिम संस्कार करवाया था। सतना के रेलवे स्टेशन के पास संचालित एक भोजनालय में बीती देर रात ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक हो गई। गुस्साए दुकानदार ने ग्राहक पर खाने की थाली से ही हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मामूली कहासुनी देखते ही देखते जोरदार बहस में बदल गई। बताया जा रहा है कि खाने के ज्यादा पैसे
को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हुआ और इसी बीच दुकानदार ने अपना आपा खोते हुए गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें दुकानदार ने पास में रखी स्टील की थाली उठाई और ग्राहक पर हमला कर दिया। तब वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। घटना के चलते स्टेशन रोड पर कुछ समय के लिए जाम जैसे हालात बन गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश देकर मामला शांत करवाया। मैहर में हुए सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत हो गई, वहीं परिवार के 5 सदस्य घायल भी हुए हैं। बता दें कि ये लोग अपने परिवार की महिला सदस्य का प्रयागराज में अंतिम संस्कार कर वापस लौट रहे थे। तभी बीती रात करीब 3 बजे उनकी एम्बुलेंस अमरपाटन बाईपास पर अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। जानकारी के मुताबिक मैहर के भाजपा नेता और पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम चौरसिया की चाची का मंगलवार को निधन हो गया था। चाची की इच्छा के अनुसार परिवार के 6 सदस्य उनका अंतिम संस्कार करने प्रयागराज गए थे। वहीं वापस लौटते समय हादसा हो गया, जिसमें भाजपा नेता पुरुषोत्तम चौरसिया की मौत हो गई। एम्बुलेंस में सवार 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में पोलो चौरसिया, दिवाकर चौरसिया, लखन चौरसिया, रामलाल चौरसिया और प्रमोद चौरसिया शामिल हैं। सभी घायलों को सतना के बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया है। अमरपाटन थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार चालक की तलाश जारी है। सीधी जिले के दक्षिण करौंदिया निवासी लापता युवक का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद आशिफ उर्फ सोनू 17 मई से चितरंगी जिला सिंगरौली से लापता है। लगभग 23 दिन पूर्व लापता हुए युवक का सुराग अभी तक नहीं लगा है, जिससे युवक के परिजन परेशान हैं। परिजनों ने उसके लापता होने की तहरीर पुलिस थाना चितरंगी को दी है। इसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। उनके बड़े भाई मोहम्मद आजम ने बताया कि आखिरी फोन कॉल कर्नाटक स्थित हुबली से किया गया था, उसके बाद कोई पता नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि किसी को भी युवक का पता चले या अपने आसपास दिखे तो तुरंत सूचित करें। शहडोल रीवा मुख्य मार्ग पर बाणसागर स्थित सोन नदी पुल का एक पिलर गुरुवार को अचानक झुक गया, जिससे पुल के बीच गड्ढा भी बन गया। प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए बुढ़वा, कुदरी और बघवार से होकर वैकल्पिक मार्ग तैयार किए हैं। पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है। देवलोन थाना प्रभारी सुभाष दुबे के अनुसार गुरुवार सुबह एक पुलिस वाहन गुजरने से यह खतरा सामने आ गया है, जिसमें पुल का एक हिस्सा शहडोल जिले में और दूसरा हिस्सा मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आता है। यह पुल शहडोल रीवा मार्ग का मुख्य केंद्र है, जिससे होकर सतना, रीवा और उत्तर प्रदेश की यात्रा की जाती है। पुलिस ने कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और एमपीआरडीसी के अधिकारियों को इस खतरे की सूचना दे दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में जून में सूरज के तीखे तेवर हैं। पिछले 3 दिन से नौतपा जैसी गर्मी है। मंगलवार को 28 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा, जबकि नौगांव में पारा सबसे ज्यादा 46.1 डिग्री पहुंच गया। नर्मदापुरम, गुना, खजुराहो, टीकमगढ़ और सागर में तापमान 45 डिग्री या इससे भी अधिक रहा। बुधवार को ही कुछ ऐसा ही हाल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन लू और तेज गर्मी का अलर्ट है। बुधवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर में हीट वेव यानी लू चलने की संभावना है। दूसरी ओर छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर और शहडोल में आंधी बारिश होने का अलर्ट है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। 12 जून गुरुवार को संजय गांधी अस्पताल में सर्जिकल सप्ताह के तहत सुबह 9 से 2 बजे तक ब्लीडिंग पीआर के लिए स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। 12 जून को रीवा और मऊगंज जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन और पशुपालन विभाग के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक दल पंचायत स्तर पर किसानों के साथ शिविर लगाकर उन्नत खेती की जानकारी देंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।